माता पिता के त्याग व संघर्ष से प्रेरित होकर पुत्र ने बना दिया माता पिता का मंदिर। किरनापुर। जीवन में अनेकों प्रेरणादायी कहानियां एवं किस्से लोगों के सामने दिखाई व सुनाई देते हैं, किंतु वर्तमान समय में एक ऐसा भी पुत्र है जिन्होंने अपने माता पिता के संघर्षमय जीवन एवं त्याग से प्रेरणा लेकर उनकी स्मृति में मंदिर ही बनवा दिया। तहसील मुख्यालय ग्राम पंचायत किरनापुर के शांतिनगर निवासी मंगल प्रसाद रैकवार ने अपने माता पिता के त्याग और संघर्षमय जीवन से प्रेरित होकर मंदिर बना दिया और उस मंदिर में अपने स्वर्गीय पिताश्री राम रतन रैकवार जी, बड़ी माता श्री स्वर्गीय सुभंती जी रैकवार, माता श्री पार्वती जी रैकवार की प्रतिमा स्थापित कर आज 5 अप्रैल 2025 को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अपने बीते दिनों को याद कर भावुक होते हुए सामाजिक कार्यकर्ता मंगल प्रसाद रैकवार ने बताया कि उनके पिता राम रतन जी रैकवार और मां सुभंती बेहद ही गरीब परिवार से थी। उनकी कोई संतान नहीं होने पर मां सुभंती ने अपने पति का दूसरा विवाह अपनी ही मौसी की पुत्री पार्वती से करवाया। राम रतन और मां पार्वती की 2 संतान मंगल प्रसाद रैकवार और सीताबाई हुई। जब हम बच्चे छोटे छोटे ही थे तब पिताजी का 1993 में निधन हो गया। उसके बाद दोनों माताओं ने बड़े ही संघर्ष का जीवन जीते हुए हमारा पालन पोषण किया। मुर्रा बेचा, तालाब के सिंघाड़े बेचे, वहीं बेशरम की लकड़ी व गोबर के कंडों से खाना बनाते थे। इस तरह जीवन में कई संघर्ष कर हमें पढ़ाया लिखाया। बहन सीताबाई का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के 2 माह ही बीते थे कि सीताबाई की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। मां पार्वती गांव-गांव मुर्रा बेचती थी। एक समय की बात है, मकर संक्रांति के दिनों में ग्राम बमहन गांव में मैं मुर्रा का बोरा लेकर जाता था। एक बार मैंने अपनी मां से पूछा, खाना खा लिए क्या, आज क्या बनाया था? तो उसने जवाब दिया कि गोभी बनाई थी। दूसरे दिन गया और पूछा तो बताया कि भट्टे की सब्जी बनाई हूँ। तीसरे दिन गए और पूछा तो बताई कि आज बरबट्टी बनाई हूँ। तो यह सुनकर पड़ोस में रहने वाली चाची बोली, क्यों झूठ बोल रही हूँ? 3 दिनों से तो चटनी भात खा रही हूँ और लड़के को बता रही हूँ कि ये सब्जी खाई, वो सब्जी खाई। इस तरह अपना पेट काट काट कर माँ ने मेरी पढ़ाई करवाई। पूर्व परिवहन मंत्री स्व लिखीराम जी कावरे ने हमारी गरीब परिस्थिति को देखते हुए उकवा में मुझे वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी की नौकरी दिलवाई थी। तब उस समय के एसडीओ सहारे जी ने मुझे बोला कि तुम इस तरह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की नौकरी से कुछ नहीं कर सकते। पढ़े लिखे हो, अपना स्वयं का कोई काम धंधा कर लो तो कामयाब हो जाओगे। उनकी यह बात सुनकर वापस किरनापुर लौट आया और पुरानी पुश्तैनी जमीन को टुकड़ों में बेचा। फिर से जमीन खरीदने बेचने का काम शुरू किया और अनिल कांकरिया जी से कठिन परिश्रम और ईमानदारी के गुण सीखे। जब मेरा मकान का काम चल रहा था तो माँ सामने बैठकर काम देखा करती थी। तब मैंने सोचा था कि अपनी माँ के हाथों से ही अपने घर का फीता कटवाएंगे, लेकिन नियति को यह सब मंजूर नहीं था। एक दिन सुबह घूमने जाने घर से निकलते समय माँ को अटैक आया और वह हमसे विदा हो गई। घर के पीछे स्थित खेत में उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी समाधि भी बनाई और रोज मैं समाधि के पास जाकर बैठा करता था। लेकिन मन में कुछ कमी भी महसूस हो रही थी कि जिस माँ के त्याग और संघर्ष से मैं और मेरा परिवार एक सर्व सुविधा युक्त मकान में रह रहे हैं, लेकिन माँ खुले आसमान में है। तब से ठान लिया कि मैं अपने माता पिता का मंदिर बनवाऊंगा और इस नवनिर्मित मंदिर में अपने पिता राम रतन जी रैकवार, बड़ी माता श्री स्वर्गीय सुभंती जी रैकवार और माता श्री स्वर्गीय पार्वती जी रैकवार की प्रतिमा स्थापित करवाए हैं। किरनापुर से विकेश मेश्राम की खास रिपोर्ट। स्थिति परिस्थिति को समझना बहुत ही कठिन होता है। माँ और बाप वो हमारी सीढ़ी है और वो हमारी नींव है जो हमें बहुत आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। मैं मंगल रैकवार जी को ये बधाई तो नहीं दूंगा, मैं हमारे चाचा जी को और उन चाची को जो स्वर्गवासी हो गए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मंगल को ये संस्कार दिया
कि आज उसके मन में माता पिता के प्रति भाव है। मैं इस बात से स्वयं सीख लेता हूं कि हम किसी बुजुर्ग का सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, ऐसा मन सभी का होना चाहिए। मैं खुद भी इसी दुख से गुजरा हूं। माँ बाप का सुख क्या होता है, जिनके पास है वो इस बात को नहीं समझते।